3 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। जो गर्ल्स कॉलेज का फेस्ट है उसमें घुस करके डिस्टरबेंस कर रहे हैं। किस तरीके से आम विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। चुनाव प्रचार करने के नाम पर जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनके साथ छेड़छाड़ जैसी स्थिति जो है पैदा की जा रही है, रोका भी नहीं जा सकता है। ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि 3rd ईयर के स्टूडेंट भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं ही। ऐसे सिचुएशन में जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा एक खास संगठन को, एक खास तरह की विचारधारा को पोषित करने वाले लोगों को जो एक पावर का मिसयूज करके प्रोटेक्शन दे रही है, तो कहीं ना कहीं जिनके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति है, गुंडागर्दी की प्रवृत्ति है, उनको बल मिल रहा है। 750 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गिने चुने विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, उसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय एक है। और ये छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक अहम वक्त है जब आप अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों को समझते हैं, सीखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है, यह हमको समझना चाहिए। 3 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। यह जो नोटिफिकेशन आया, इसमें एक और चीज़ पे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कोरोना के आधार पर इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, 3 साल का। और ये जो रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन एक खास संगठन को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय के जो और स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, उनके बीच में इस बात को लेकर के कोई जानकारी नहीं थी। मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह जिम्मेवारी हमको दी है। आप एक भी व्यक्ति को लेकर के आइए जो एनएसयूआई का वर्कर हो, जिसने कोई भी हिंसा की हो, कोई गड़बड़ी की हो, हम कार्रवाई करेंगे। यह पूरी तरह से झूठ है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि हम विश्वविद्यालय के मामले को विश्वविद्यालय तक ही रखना चाहते थे। अनावश्यक तौर पे जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उनके माँ बाप जो गाँव में हैं और दूसरे शहरों में हैं, हम उनके मन में भय का वातावरण नहीं पैदा करना चाहते थे। लेकिन यह जो हमारी भलमनसाहत है, इंसानियत है, इसको यह हमारी कमजोरी समझते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, आपसे डरते नहीं हैं। हमारे नेता ने कहा है डरो मत, कल भी पार्लियामेंट में कहा है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। आपकी गुंडागर्दी का एक एक जवाब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपको देने वाले हैं 22 तारीख को, जो मतदान होने वाला है। और इसमें हम कह रहे हैं कि गुंडागर्दी को गहरी चोट, एनएसयूआई को पैनल वोट। सब कुछ होने के बाद और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करने के बाद भी जो है उनको हार से डर लग रहा है। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर जो शिक्षा का माहौल है उस माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। शांति, सत्य, भाईचारा और लोगों के लिए शिक्षा का बुनियादी अधिकार, इसको हम सुरक्षित करेंगे। शिक्षा जो है वो हमारे लिए हमारा संवैधानिक बुनियादी अधिकार है। इसीलिए हम कहते हैं कि सबकी सस्ती अच्छी पढ़ाई हमारा बुनियादी अधिकार है। इसको हम किसी भी सूरत में जो है रोकने नहीं देंगे। और यह जो पूरा का पूरा वातावरण विश्वविद्यालय के अंदर बनाया गया है, इस वातावरण के खिलाफ भी जिस तरीके से हम देश के भी अन्य मुद्दों पर बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, कैंपस के भीतर जो यह परिस्थिति एबीवीपी ने पैदा की है उसके खिलाफ भी हम बोलेंगे। कल भी एक मेट्रो स्टेशन के बाहर जो हमारे पूर्वोत्तर के छात्र हैं उनके ऊपर नस्लीय टिप्पणी करके उनको जो है उनके ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। और आप अगर इस बात की तफ्सीस करना चाहते हैं तो आप विश्वविद्यालय जाकर के घूम करके देख लीजिए। आप जो है थाने में तो आपको कोई रिपोर्ट मिलेगी नहीं, क्योंकि जब पुलिस की मौजूदगी में ही, उनकी जो है उपस्थिति में यह कार्रवाई हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और ये अलग अलग तरीके से, खास करके जो पूर्वांचल के विद्यार्थी हैं,
जो पूर्वोत्तर के विद्यार्थी हैं, जो दक्षिण भारत के विद्यार्थी हैं, खास करके जो है उन विद्यार्थियों को ये डरा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इनका इतिहास यही है। इसीलिए एबीवीपी जो लिखती है ना, ज्ञानशील एकता, दरअसल ये है अज्ञान अश्लील अराजकता।